डेंटल केयर में एक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। वो बदलाव एआई के जरिए होगा। कैसे होगा उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर ज्ञानेंद्र कुमार हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। और ये जब क्रांतिकारी बदलाव की हम बात कर रहे हैं तो कैसे और किस तरीके का होगा? देखिए, ये जो मशीन है एआई बेस्ड टेक्निक है, जिसकी वजह से हम लोग जो है मरीजों के मुंह से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं उनका जो है हम लोग जो है डायग्नोसिस कर लेते हैं। ठीक है, और मरीज़ खुद भी इसके सामने खड़ा हो जाए तो ये पता कर सकता है कि उसके ओरल कैविटी में कौन कौन सी बीमारियां हैं, गम्स में क्या क्या तकलीफ है, ये सारे बिना डॉक्टर के भी वो समझ सकता है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, बीते कई वर्षों में हमने देखा कि ओरल केयर को लेकर के लोगों में जागरूकता तो आई है, लेकिन काफ़ी समस्याएं भी बढ़ी हैं। उसके कारण कई हैं, चाहे वो ओरल केयर ठीक से ना करना हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ खाना जिससे कि दांत खराब हो रहे हैं। डायबिटीज़ एक बड़ी बीमारी है। तो जब भी डेंटिस्ट के पास आते थे तो उनके पास जाना, वो फिर एक्सरे करते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं, प्रक्रिया जिसमें वक्त लग जाता है। तो क्या अब माना जाए कि एआई के आने से अब वो जो समय है वो मरीजों के लिए और डॉक्टरों के लिए बचेगा और इलाज बेहतर हो पाएगा? बिल्कुल, आपने सही कहा है। इससे जो है मरीजों का और डॉक्टर्स का भी काफ़ी समय बचेगा। ठीक है, और ऐसी चीज़ें जो हम अपनी नेकेड आई से डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, एआई तकनीक एक ऐसी है जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें जो है पकड़ लेगा और ये बता देगा कि किस तरह की बीमारी आपको है और किस तरह के डॉक्टर से आप संपर्क करें। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और चूंकि जैसे मैंने कहा कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके दांत खराब हो जाते हैं या बहुत सारी बीमारी जिसमें दांत खराब, क्या इसमें वो सब भी आ जाएगा? बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। डायबिटिक तो देखिए, ब्लड रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक नहीं पता चलेगा। बट हाँ, ब्लीडिंग्स वगैरह होती हैं, गम्स में स्वेलिंग हो, दांतों में कीड़े लगे हों, दांत नहीं हैं, ये सारी चीज़ें इस टेक्निक से हम जान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके ओरल कैविटी में है। तो चलिए अब हम उस तकनीक के बारे में समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ एआई तकनीक का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होगा कि सबसे पहले डॉक्टर साहब किस तरीके से ये जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो लैंग्वेज प्रेफरेंस है वो हिंदी और इंग्लिश में है। ये इसलिए है कि जो मरीज़ है उसकी अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज है। अगर हिंदी में वो समझ सकता है तो हिंदी करे, नहीं तो इंग्लिश पे क्लिक करेगा। उसके बाद मरीज़ अपना जो है मोबाइल नंबर जो है डालेगा। ठीक है, अपना नाम डालेगा, जेंडर डालेगा, एज, फिर कंटिन्यू का बटन दबा देना है, फिर यस करना है। ये कैमरा अपने आप आपकी हाइट के हिसाब से जो है आ जाएगा। जो जिस एंगल में ये दिखता है उस एंगल में उस पेशेंट को अपना मुंह खोलना है। इस एंगल में आप मुंह खोलिए, वो अपने आप जो है डायग्नोस करके बता देगा। फाइनली ये 3 एंगल से जो है पिक्चर्स लेगा, उसको फिर जो है ये मशीन एल्गोरिदम की वजह से जो है डायग्नोसिस बनाएगा। जो डायग्नोसिस बनेगा वो प्रोविजनल होगा। हाँ, ये सब्जेक्ट भी कि डॉक्टर जो देखेगा वो फाइनल डायग्नोसिस बनाएगा विद द को रिलेशन विद द क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओके, जैसा ये सब करने के बाद ये जो आपकी रिपोर्ट है वो कितने सेकंड में आपके पास आ जाएगी? क्योंकि आपने अभी मोबाइल नंबर डाला है, ये जो है व्हाट्सएप जो है इंटीग्रेटेड है इसमें। जैसे ही आप इसमें फिनिश पे जाएंगे 2 मिनट के अंदर है आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप से जो है उसकी डायग्नोसिस बन के चली जाएगी और उस डॉक्टर से जाइए, ओरल एग्जामिन देके कोरिलेट करेगा कि जो चीज़ें हैं उसका प्रॉपर इलाज होगा। बहुत बढ़िया। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी काम करेगी मौलाना आज़ाद डेंटल साइंस कॉलेज में। और जाहिर तौर पर ये मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार सरकारी अस्पतालों में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लेकिन ये लंबा समय कम लगे और इलाज जो है वो सटीक हो, और इसीलिए ये स्कैन ऑन एयर जो है वो अब आ चुका है। तो जो भी मरीज़ आए यहाँ पर पहुँचे और इसका इस्तेमाल करें। कैमरा पर्सन रफ़ीक के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24।